नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भले ही बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत गई है, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि 9 मई को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, लेकिन सिर्फ कहा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि चुनाव बेईमानी के साथ लड़ा गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, वोट चोरी की गई है, बूथों को लूटा गया है। इसीलिए मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे चुनाव हराया गया है, मैं चुनाव हारी नहीं, बल्कि मुझे चुनाव हराया गया है। दोस्तों, भाजपा टेंशन में आ गई है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है कि बीजेपी चुनाव जीत भी गई है, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। कहा यह तक जा रहा है कि शायद बंगाल का चुनाव रद्द कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए, वो भी बैलेट पेपर से। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर गहमा गहमी मची है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, बीबीसी की रिपोर्ट है और लिखा भी है, ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से साफ इनकार, संविधान क्या कहता है। तो इसी वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देना चाहती तो क्या जबरन संविधान उनका इस्तीफा ले लेगा, या फिर ममता बनर्जी दोबारा चुनाव करवाकर ही वो दम लेंगी। देखिए, लिखा है, ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार। साफ साफ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं लड़ा गया है, चुनाव में बेईमानी हुई है, इसीलिए मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी वीडियो में जनता जनार्दन सर्वोच्च है, जनता की अदालत का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव नहीं हारी है, इसीलिए इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने मंगलवार को चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। तो भाई, बीजेपी तो कहेगी ही कि संवैधानिक बात कीजिए, क्योंकि जहां वो जीत जाते हैं वो संविधान की बात करते हैं, जहां हार जाते हैं वहां मनमानी करने लगते हैं। तो अब संविधान की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। लिखा भी है, ममता और बीजेपी क्या बोले। लिखा है, ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बारे में कहा कि मैं क्यों जाऊंगी, हम तो हारे नहीं हैं कि जाएंगे, हार का सबूत देते तो इस्तीफा देते। जोर जबरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफा देना होगा तो नहीं, अभी इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। तो यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। अगर चुनाव हारे हैं तो चुनाव हारने का सबूत तो दे दीजिए। आप बेईमानी के साथ चुनाव जीते हैं और जबरन कहते हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए, क्या हम कुर्सी छोड़ देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलन है। अब यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग मुख्य विलन है, यानी कि चुनाव आयोग ने भाजपा को जिताया है, चुनाव आयोग विलन है और चुनाव आयोग की वजह से ही मैं चुनाव हार गई हूं, नहीं तो बीजेपी के बस की बात नहीं थी मुझे चुनाव हरा दे। ममता बनर्जी का ऐसा ही मानना है। लिखा है, ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़क पर लौटूंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसी बातें वो बोल रही हैं उनसे वो खुद को ही हास्यास्पद बना रही हैं। वो कुछ दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। इस तरह के हास्यास्पद बातों का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या संविधान में विश्वास करने वाली कोई पार्टी नहीं दे सकती। तो यहाँ पर मामला भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी पर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब मतलब तरह तरह की बातें हो रही कि संविधान इसकी इजाजत देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बात संविधान की आई है तो क्या चुनाव संवैधानिकता की जो परिभाषा थी, क्या उस पर वो निर्भर था, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। भाई, अगर बात संविधान की होगी, निष्पक्षता की होगी, संवैधानिक प्रक्रियाओं की होगी, तो बात निष्पक्ष चुनाव की भी तो होगी। चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा था।
ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि काउंटिंग सेंटर में हमारे ऊपर लात मारे गए, हमारे साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई हमारे साथ। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि हमारे बूथ एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि बूथ को लूटने के लिए हमारे एजेंट गिरफ्तार हो गए और जबरदस्त तरीके से बूथ को लूटा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ये जो आरोप लगा रही हैं, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराएगा बंगाल में? क्योंकि ममता बनर्जी जिद पर अड़ी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा मेरा लिया गया तो मैं सड़क की तरफ लौटूंगी, यानी कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी। और आगे की स्ट्रेटजी क्या है हम अपने नेताओं के साथ बैठकर बनाएंगे। तो बीजेपी में टेंशन है, चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं हासिल कर सकती। ममता बनर्जी के बयान से ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। वैसे बंगाल का माहौल गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव में निष्पक्षता नजर नहीं आई, बूथ को लूटा गया, ईवीएम मशीनें खराब पाई गई, कहा यहां तक गया कि ईवीएम मशीनें 90% चार्ज पाई गई। ठीक है, वही हरियाणा वाली स्ट्रेटजी पूरा बंगाल में अपनाया गया, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे की जो प्रक्रियाएं हैं ममता बनर्जी के लिए, क्या वो प्रक्रियाएं ममता बनर्जी पूरी करेंगी? जैसे कि बीजेपी कह रही है कि 9 मई को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, हमारा प्रत्याशी सीएम पद की शपथ लेगा, लेकिन अगर 9 मई तक ममता बनर्जी इस्तीफा ना दें तो क्या होगा? वैसे तो दबाव संविधान भी बनाएगा ममता बनर्जी पर, क्योंकि भाई संविधान तभी अच्छा लागू होगा जब लोग उसे अच्छी तरीके से लागू करेंगे। संविधान चुनाव रद्द करने का भी आदेश देता है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे का भी आदेश देता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इस्तीफा मांगा जाएगा या फिर चुनाव रद्द किया जाएगा, दोनों पहलू है ना। ऐसा तो है नहीं दोबारा चुनाव नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं हो सकता। संविधान दोनों की इजाजत देता है, लेकिन होगा वही जिसका बल ज्यादा होगा। अगर ममता बनर्जी ज्यादा ताकतवर हैं तो शायद चुनाव रद्द हो जाए, अगर कमजोर पड़ती हैं तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं भाई, जो प्रोटोकॉल है, जो संविधान है, जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, उस पर आंच तो आएगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल देगा। ठीक, तो ममता बनर्जी को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन जो मांगे हैं ममता बनर्जी की वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस्तीफा ले ले, ममता बनर्जी कह रही कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे हार का सर्टिफिकेट तो दें, सबूत तो दिखाएं कि मैं चुनाव हार गई हूं। इनके कहने से मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।